राम राम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आज दिसंबर 2024 में धनु राशि के जीवन को आज हम समझने जा रहे हैं। क्या कुछ लिख रखा है उस परमात्मा ने धनु राशि के जीवन में, इस बात को आज जानने वाले हैं। कौन से वो कार्य हैं जो संपन्न होंगे, कहाँ और किस तारीख को हमें उपलब्धि मिलेगी, और कौन सी तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, इस बात की बारीकियों को आज हम समझने जा रहे हैं। किस एकमात्र उपाय से इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित कर सकते हैं, इस बात की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य से। माना जाता है स्वास्थ्य अर्थात जान है तो जहान है। आपके अपने जो प्रथम घर है यही आपका स्वास्थ्य है, और इस घर के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति इस समय पर चल रहे हैं छठे भाव पर, और इस समय पर अपने शत्रु के भाव पर भी हैं। इसलिए इस गुरु ने पिछले कुछ समय से यदि स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी दिया भी है, तो अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, जिनका प्रभाव पंचम भाव पर है, अर्थात स्वास्थ्य की जागरूकता बनी रहेगी। एक बेहतर स्वास्थ्य का आनंद आप ले पाते हैं। अब आते हैं आपके पैसों के भाव पर। ये स्थान है धन का स्थान, और यहीं से हम पैसों के विषय में जानते हैं कितना हम संचित कर पाते हैं। शुक्र को धन का कारक कहा गया है, और यही ग्रह धन के स्थान पर उपस्थित होना और शनि के घर पर होना, अर्थात अपने मित्र के घर पर होना, एक मित्रता कायम होती है। आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत नजर आएगी पूरे इस महीने। कुछ नए धन का जो प्रयास आपने किया है वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। किसी से लाभ मिल सकता है। लाभ के दृष्टिकोण से, कोई धन के दृष्टिकोण से नए कार्य की संपन्नता, नए अवसर की प्राप्ति मिलेगी जरूर, क्योंकि धन भाव पर धन के कारक शुक्र मौजूद हैं। अब आते हैं पराक्रम के घर पर। शनिदेव विराजमान है। चूंकि शनिदेव अब डायरेक्ट हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं, तो जो हमने साहस, जो पराक्रम हमने इसके पहले जो दिखाया है, यदि उसका प्रतिफल नहीं मिला है, तो शनि अब प्रतिफल देने को एक बाध्यता रखते हैं, अर्थात आपके साहस इस समय पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति पर कायम रहेंगे। चतुर्थ भाव राहु विराजमान है। अब राहु का चतुर्थ भाव पर होना पारिवारिक परेशानियों को जन्म देता है। चूंकि इस समय पर स्वयं चतुर्थेश जो गुरु हैं वो वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, इसके प्रभाव से कुछ परेशानियां ही सही, लेकिन पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। परिवार में आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के डिसीजन का आप सम्मान करते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। पंचम भाव है आपके शिक्षा का। अब शिक्षा भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इस समय पर अष्टम भाव पर गए हैं। ध्यान रखिएगा इस समय को। इस समय ये ऐसा समय होगा जो रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो गया। ये आपका माइंड भी है, इसलिए इस समय पर ज़्यादा खोज कर पाते हैं, आप ज़्यादा रिसर्च कर पाते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मंगल इस समय पर नीच के रहेंगे, इसलिए अपने स्टमक से जुड़े हुए परेशानी पर हमको ध्यान रखना है, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंधों पर भी एक दूसरे को समझना होगा। जीवन साथी हो या जीवन संगिनी हो, एक दूसरे के संग ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इत्यादि नहीं करना है, ज़्यादा विवाद की स्थिति से हमें बचना होगा। छठे भाव पर आते हैं, ये आपके नौकरी का स्थान है। स्वामी है शुक्राचार्य जी हैं, और शुक्र इस समय पर मित्र की राशि पर धन भाव पर है। ये अर्थात जो ये अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण के मालिक अर्थ त्रिकोण भाव पर ही स्थित रहेंगे। इस हिसाब से कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होती है। नौकरी में कोई नया इंक्रीमेंट मिल सकता है, या वर्तमान जॉब में कोई पदोन्नति का अवसर यहाँ पर शुक्र देव के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि 10 नंबर की राशि है। काल पुरुष में 10 नंबर की जो राशि होती है वो हमारे कर्म क्षेत्र को ही प्रदर्शित करती है। गुरु का बैठना, वक्री अवस्था पर होना आपके कार्य की अनुरूपता को आगे ही बढ़ाता है। सप्तम भाव आपका व्यापार है। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है। स्वामी है बुध 12वें घर पर। इस समय पर कुछ दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर एक दूरी का योग बन जाए। दूरी का योग मतलब मानसिक दूरी यहां पर बन सकती है, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही स्थान आपके व्यापार का है। व्यापार के स्वामी 12वें घर पर है। कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आप अपने व्यापार में धन निवेश करते हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खर्च करते हैं, और उसका प्रतिफल आपको मिलता है। यदि आपके व्यापार, यदि आपके कार्य क्षेत्र यदि विदेश से जुड़े हैं, कोई अदर स्टेट से जुड़े हैं, तो उसका समर्थन, उसका शुभ परिणाम हमें प्राप्त होगा। हमारा सप्तमेश 12वें घर पर स्थित होगा। भाग्य पर आते हैं। नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं।
और सूर्य को देखा जाए तो इस समय पर 12वें घर पर है। भाग्य का साथ कुछ विलंब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि 12वां घर कुछ दूरी का होता है, कुछ हाँ लग सकता है कुछ विलंबता की स्थिति, परंतु प्राप्त जरूर होता है। कुछ विदेशों से जुड़े हुए कार्य ये यहाँ पर सिद्ध करा जाते हैं। कोई नए निवेश का अवसर मिल सकता है, कोई लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर होती हैं। कुछ धार्मिक यात्राओं के द्वारा हमारा भाग्य प्रबल होता है, क्योंकि नवम भाव हमारे धर्म का स्थान होता है जो 12वें घर पर है। अर्थात कोई ना कोई धार्मिक यात्रा जरूर कीजिएगा, जिसके माध्यम से भाग्य की सार्थकता लंबे समय तक हमको देखने को मिलेगी। कैरियर भाव पर 10वां स्थान है, 6 नंबर की राशि है, स्वामी है बुध 12वें घर पर है। कुछ दूरी का कार्य करना चाहते हैं, कुछ विदेशों से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं। आपका 10वां भाव अर्थात कैरियर यहाँ पर मजबूत स्थिति से आपका समय आपके अनुरूप बना जाएगा। बुध को देखा जाए तो सूर्य बुद्धादित्य राजयोग में भी बुध है, और स्वयं यही बुध सप्तम के मालिक भी हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष परिवर्तन का संयोग हम देख सकते हैं। एक नए क्लाइंट की प्राप्ति हो सकती है, किसी के संग मिल करके आप नए कार्य को अंजाम इस समय पर दे सकते हैं। सप्तम एकादश भाव जो कि आपके लाभ का स्थान है, लाभ घर के स्वामी शुक्र धन भाव पर है। जोड़ दिया जाए तो धन और लाभ अर्थात धन लाभ के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति हमको लाभ से ही मिलेगा, अर्थात धन लाभ की एक प्रबलता यहाँ पर प्राप्त होती है। कोई कौटुंबिक वातावरण यहाँ पर विशेष शांति से युक्त होगा। कोई कामनाएं आपके जीवन में है, उस कामनाओं की पूर्ति कराने के लिए शुक्राचार्य जी महाराज यहाँ पर बाध्यता रखते हैं। लाभ के स्वामी है, धन भाव पर है, धन लाभ का अवसर बनेगा। 12वें घर पर सूर्य बुध और चंद्रमा बैठे हैं। इस भाव के स्वामी मंगल हैं। 12वां घर खर्चे का होता है, और मंगल बैठे हैं अष्टम भाव पर रुकावट के स्थान पर, अर्थात खर्चे में इस समय पर रुकावट रहेगा। कोई बड़े धन लॉस, बड़े धन हानि से आप बचते हैं और खर्चे को आप नियंत्रित इस महीने पर कर पाते हैं। अब आते हैं शुभ तारीखों में। कौन सी वो शुभ तारीखें हैं जो अनुकूल होंगी, कौन सी वो तारीखें जिसमें हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शुभ तारीखों में होंगी 3 दिसंबर, 4, 7, 8, 25, 26, 30 और 31 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इस तारीखों में कोई आवश्यक फॉर्म भरा जा सकता है, कोई एग्रीमेंट, कोई डील किया जा सकता है। जबकि जो तारीख हमको सतर्क रहना है 1, 10, 11, 17, 18, 19, 27, 28 और 29 तारीख को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इन दिनों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं उपाय की ओर। ध्यान रखिएगा इस महीने जो है मंगल नीच के रहेंगे, इसलिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल सिंदूर हनुमान जी के चरणों पर अर्पण करना आपके बड़े से बड़े संकटों को दूर करके जीवन में बड़ा परिवर्तन करा जाएगा, क्योंकि मंगल देव परिवर्तन भाव पर ही उपस्थित हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।